जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेंथ क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट नंबर चैप्टर। और हमने पिछला वीडियो में आप लोगों को टेंथ क्लास के फिजिक्स का पूरा चैप्टर बाई चैप्टर आप लोगों को मैं समझा दिया था, पूरा सिलेबस का हमने जानकारी दे दिया था इस टेंथ क्लास के फिजिक्स का। तो आज की वीडियो में हम लोग आप लोगों को कंप्लीट कराने वाले हैं क्या फर्स्ट नंबर चैप्टर मेरा क्या है, प्रकाश का परावर्तन मतलब क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये मेरा पहला नंबर चैप्टर है, मेरा क्यों नंबर चैप्टर है, पहला नंबर चैप्टर है। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर देखें तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा और आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आप लोग अच्छी ढंग से तैयारी कीजिए, कहीं बहुत समय कम समय रहने के कारण आप लोगों को ज़्यादा स्पीड में तैयारी करना पड़ेगा। ज़्यादा स्पीड में तैयारी कीजिए तो आप लोगों को ज़्यादा होगा। और मैं फिजिक्स का आप लोगों को चैप्टर बाई चैप्टर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा है। तो देखिए, तो मेरा पहला नंबर चैप्टर क्या कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश के परावर्तन के बारे में पूरी जानकारी इस चैप्टर में आप लोगों को दिया जाएगा। और जितना हो सके उतना मैं अच्छी ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा और बहुत अच्छी ढंग से समझाऊंगा। आप लोग कोई टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है, अच्छी ढंग से पढ़ाई कीजिए और आप लोग अच्छी ढंग से तैयारी कीजिए। और आप लोगों को अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में कीजिएगा कि हाँ हमको यहाँ नहीं समझ में आया और मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए, तो मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए, आप लोग पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं इसको समझाऊंगा तो पूरा घिच-पिच हो जाएगा, तो स्क्रीनशॉट लेने में नहीं बढ़ेगा। तो हम समझते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और आप लोग जब भी मेरा क्लास देखिए तो आप लोग कॉपी कलम साथ लेकर बैठिएगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन धन एकदम पूरा स्पीड में उतारी चल जाएगा, क्वेश्चन से उतारी चल जाएगा। तो आप लोगों को उतारने का स्पीड भी बनेगा और दूसरा बात की समझ में ज़्यादा आएगा। चलिए, तो मैं आप लोगों को समझाने के मैं प्रयास करता हूँ। देखिए, तो उस मतलब प्रकाश के परावर्तन से सबसे पहले आप लोग तो हम जाने हैं प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश मतलब लाइट, प्रकाश मतलब लाइट। पर प्रकाश किसे कहते हैं, अब किसी को मालूम नहीं होता कि प्रकाश मतलब लाइट, जो लाइट होता है उसको आप लोग किससे कहते हैं। तो देखिए, तो प्रकाश का मेरा डेफिनेशन कर रहा है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, या देख पाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, मतलब प्रकाश एक कैसा रूप है, ऊर्जा का रूप है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। अब मान चलिए अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो कोई वस्तु कैसे दिखाई पड़ेगा, काला दिखाई पड़ेगा। मान चलिए अभी हम आपके कैमरा के सामने अभी हैं और कैमरा के सामने आप लोग अभी मैं ठहरा हूँ, तो आप लोग पता चल रहा है कि हाँ जो सर जो सामने ठहरा है वो पढ़ा रहे हैं। अगर हम कैमरामैन को बोलें कि लाइट बंद कर दीजिए, जब अगर लाइट अगर बंद कर देगा तो हम आपको रोकेंगे नहीं ना। तो एक तो हम लाइट बंद करवा कर देखते हैं। देखिए, तो मेरा लाइट बंद हो चुका है, तब ना हम पता चल रहे हैं, कुछ भी नहीं पता। आप लोग पूरा मोबाइल काला दिखाई पड़ रहा होगा, तो काला दिखाई पड़ रहा होता है। देखिए, प्रकाश के मतलब यही होता है। तो चलिए, तो मैं लाइट चालू करवा देता हूँ। तो देखिए, आप लोग प्रकाश मतलब समझेंगे, प्रकाश अगर न रहने के कारण कोई भी वस्तु कैसे दिखाई पड़ेगा, काला। आप लोग तो देखिए कुछ देर तक मोबाइल कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, लग रहा हो कि आपका मोबाइल खराब हो गया। लेकिन प्रकाश न रहने के कारण मोबाइल जो प्रकाश न रहने के कारण कोई वस्तु काला दिखाई पड़ता है। ये तो आप लोग सबको जानेंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं या देख सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश यानी लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। तो चलिए, मैं इसका और डिटेल में पूरा आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास। ये इसका कुछ नोट पॉइंट इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को नोट पॉइंट बताने वाला हूँ। तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम समझते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो मैं इसको आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि आप लोग इसको समझिए। देखिए, पहला नंबर मेरा कुछ है कि वास्तव में प्रकाश सबसे पहले वस्तु पर पड़ता है, उसके बाद प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारे आँख तक पहुँचता है। तो उसके बाद हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जब प्रकाश है वो सबसे पहला कहाँ पड़ता है, मान चलिए यहाँ हम कोई वस्तु रखे हुए, मान चलिए कि यहाँ कुछ वस्तु है। तो वस्तु से सबसे आगे प्रकाश है जो कहाँ से, यहाँ मान चलिए अब यहाँ सूर्य है, क्यों चीज़ है, सूर्य है। और सूर्य से प्रकाश कहाँ पड़ेगा, वस्तु पर पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, वस्तु पर। जब वस्तु पर पड़ेगा, वस्तु पर पड़ने के बाद ये जो वापस है जो कहाँ लौटेगा, अब
मान चलिए यहाँ कोई आदमी है तो ये आदमी पर वापस क्या होगा, लौट जाएगा, ये आदमी पर वापस क्या होगा, लौट जाएगा। तो इस चीज़ के कारण पता चला कि कोई वस्तु को देखने के लिए सबसे पहले प्रकाश कहाँ पड़ता है, सबसे पहले प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है, उस वस्तु पर पड़ने के बाद उसके बाद हमारे आँख पर पड़ता है, तो हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं, कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। और ये सब जानकारी आप लोगों को 6 क्लास से दिया जा रहा होगा, 6 क्लास से 6, 7 और 8, 6, 7 और 8 और 9th में तो प्रकाश चैप्टर पढ़ना ही नहीं है। 6, 7 और 8 क्लास से आप लोगों को यह जानकारी दिया जा रहा होगा। 6 क्लास के भी आप लोग 6 क्लास की किताब देखिएगा, साइंस मतलब विज्ञान का, उसमें देखिए फिगर पड़ा हुआ रहेगा। यहाँ और सूर्य भगवान रहेंगे और उससे प्रकाश निकल कहाँ, वस्तु पर पड़ेगा, और वस्तु से प्रकाश निकल कहाँ, कोई भी मानव, कोई भी जीव जंतु के कहाँ, आँख पर पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, आँख पर पड़ेगा, तब हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। तो अगला दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रकाश के परिवर्तन के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आप लोगों को मालूम नहीं कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, आप लोगों को मैं बताऊंगा प्रकाश का परिवर्तन क्या है। आप लोग वीडियो पर लास्ट में बने रहिएगा, तो आप लोगों को सीखने का मिलेगा और बहुत आप लोगों को अच्छी ढंग से समझ में आ रहा होगा। हम फाइनली समझते हैं कि ये दोनों आप लोगों को समझ में चला होगा। तो फिर से हम रिपीट कर देते हैं पहला नंबर। तो पहला नंबर मेरा क्वेश्चन करा है कि जब जो प्रकाश है जब सूर्य से निकलता है तो वो कहाँ पड़ता है, किसी वस्तु पर। कहाँ पड़ता है, किसी वस्तु पर पड़ने के बाद वो वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारे आँख तक पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, हमारे आँख तक पहुँचता है, तो हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन करा है प्रकाश के परिवर्तन के कारण हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। तो आप लोगों को तो मालूम नहीं कि प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं। तो आप लोगों को चलिए तो आगे मैं बताता हूँ आप लोग इसी चैप्टर में प्रकाश के परिवर्तन के बारे में। देखिए यहाँ चैप्टर का हेडिंग है प्रकाश के परिवर्तन, तो इसी चैप्टर में आप लोगों को प्रकाश के परिवर्तन के बारे में पढ़ने का बताने का मैं प्रयास करूंगा। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। कहाँ 2 तक बात कर लिए थे, नोट नंबर 2 तक। तो ये मेरा नोट नंबर अब 3 से लेकर आप लोग कहाँ तक, 7 तक है। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप लोगों को मैं इसको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा अच्छा लगेगा वीडियो। चलिए तो मैं आप लोगों को नोट नंबर 3 समझाने का प्रयास करता हूँ। नोट नंबर 3 में क्या है कि प्रकाश पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है। जो प्रकाश पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है। तो आप लोगों को तो मालूम है गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल उसे कहते हैं जिसमें कोई भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे पृथ्वी पर एक गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत दूर ले काम करता है, बहुत दूर ले उसका पावर होता है। और चुंबकीय बल होता है उसका कुछ ही दूरी तक पावर होता है। लेकिन जो होता है ना गुरुत्वाकर्षण बल, उसका बहुत हाई दूरी तक पावर होता है। तो आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण बल आप लोगों को बता, जैसे पृथ्वी पर कौन बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। और इस बल को पता किसने लगाया था, न्यूटन। हमारे जो वैज्ञानिक है सर आइजैक न्यूटन। तो सर आइजैक न्यूटन उतना याद करने की कोई जरूरत बात नहीं है। आप लोगों को मैं जानता हूँ कि उतना काहे याद करिएगा, आप लोग खाली याद किया कीजिए न्यूटन। इसने पता किया था न्यूटन ने पता लगाया था कि जो पृथ्वी में कौन बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का काम क्या रहता है, कोई भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने रहना। अब बताइए प्रकाश में अगर कोई भी और गुरुत्वाकर्षण बल होता तो वो समझते हैं जो क्या होता है, कोई भी आदमी कोई भी जीव जंतु पर प्रकाश पड़ता तो वो अपने भी उड़ने लगता है। अब मान लीजिए अब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, अब पढ़ाते हम हमारे शरीर पर प्रकाश पड़े तो हम क्या होंगे, अच्छा से ढंग ऐसे पढ़ा पाएंगे नहीं। कभी उछल के यहाँ, कभी एने सोने भागेंगे। बैंक आप लोग तो देखते करते होंगे, बैंक क्या करता है, एक स्थान दूसरा स्थान उछलता रहता है। उछलता ही नहीं, उछलने का वो प्रयास बहुत करता है। तो उछलने का प्रयास करता है तो गुरुत्वाकर्षण बल जो प्रकाश उसमें गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहता है। और प्रकाश में गुरुत्वाकर्षण बल रहता तो हम लोग ऐसे अस्थायी रूप से ठहरा नहीं रहते। तो प्रकाश में कोई भी बल नहीं होता है, और कोई भी बल होता है तो वो कोई भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी के कारण प्रकाश में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। ये आप लोग समझ गए, गुरुत्वाकर्षण बल समझ ही गए हुए कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहता है, कोई वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रहता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो चलिए मैं अगला चौथा नंबर पाता हूँ कि प्रकाश से जो सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश से जो कैसी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है। जो प्रकाश कौन रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। कभी आप लोग देखे होंगे कि प्रकाश जब सो जाता होगा
आप लोग को घर अगर कितने भी स्टूडेंट का अगर घर होगा छप्पर का घर में ज़्यादातर पता चला कि प्रकाश सीधी रेखा में आता है कि नहीं आता है। जब छप्पर के घर देखिएगा, और मान के चलिए कि अगर ये छप्पर का घर है तो इसमें अगर जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ छप्पर वाला घर में यहाँ छेद रहेगा, तो इसमें से क्या प्रकाश यहाँ चलेगा, एकदम सोच आएगा, एकदम ऐसे एकदम सोच आएगा, एकदम सोच आने का प्रयास करेगा, एकदम सोच आने का प्रयास करेगा, एकदम ऐसे एकदम सोच आएगा। आप लोग देखते हैं कभी ऐसे प्रकाश आगे तो ऐसे कभी प्रकाश नहीं है। प्रकाश जो किस रेखा में कौन करती है, सीधी रेखा में। किस रेखा में, सीधी रेखा में। सीधी रेखा मतलब कि एकदम सोच। अब मान लीजिए अब प्रकाश अब आता है, अब तिरछा आता है तो एकदम ऐसे आएगा, अब ऐसे आता है तो ऐसे आएगा, आई ना कि ना। अब मान लीजिए अब तिरछा आ रहा है तो ऐसे आ जा रहा है, अब सोझे आ रहा है तो ऐसे आ रहा है, ऐसे हम लहरिया कट चलाते हैं तो लहरिया कट नहीं ना। प्रकाश जो कौन रेखा में कौन करती है, सीधी रेखा में। आप लोग जो तो जान गए हैं। अगला 5वां नंबर में प्रकाश का चाल निर्वात या हवा में प्रकाश का चाल निर्वात या हवा में कितना होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 है मीटर प्रति सेकंड होता है। तो अगला नंबर है, अगला क्या है, छठा में है कि प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, 8.3 मिनट, मतलब कि 8 मिनट 3 सेकंड पृथ्वी तक आने में समय लगता है। किसको लगता है, प्रकाश को। जो प्रकाश है, जब सूर्य से जब प्रकाश निकलता है तो उसको पृथ्वी पर आने में कितना लगता है, 8.3 मिनट। ये भी समझ गए। चलिए तो अगला मैं समझाता हूँ 7वां नंबर मेरा क्वेश्चन कि चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। तो देखिए चंद्रमा का कोई भी चंद्रमा जो है वो उनका अपना प्रकाश नहीं होता है। आप लोग कभी कभी देखे होंगे दिन में चंद्रमा उगा हुआ, तो दिन में चंद्रमा कब उगे, जब चंदा इधर उगेंगे और सूर्य इधर आएंगे। कहीं सूर्य क्या करते हैं, सूर्य भगवान क्या करते हैं, इनको प्रकाश भेजते हैं, इनको प्रकाश देते हैं। तो जब सूर्य से प्रकाश निकल कहाँ चंद्रमा में जब पहुँचता है तो चंद्रमा में क्या चमक आता है, क्या देता है, चमक आता है। आप लोग दुकान में कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि कोई भी कपड़ा अगर दुकान में टांगा हुआ रहता है तो उसमें से लाइट मारता है, तो कपड़ा में बॉल लग रहा है कि लाइट मारेगा, कपड़ा में बॉल लगा हुआ नहीं रहता है। क्या रहता है कि जब जो बॉल का लाइट है वो फोकस मारता है कहाँ, कपड़ा पर मारता है, कहाँ मारता है, कपड़ा पर। तो इस चलते कपड़ा में से लाइट निकलता है। तो वैसी है बस जस्ट यूँ, जब यहाँ से सूर्य से जब प्रकाश निकलता है, कहाँ निकलता है, चंद्रमा पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, चंद्रमा पर। तो चंद्रमा क्या होता है कि उसमें चमक आ जाता है, क्या आ जाता है, चमक आता है। तो चमक आने के कारण हमारे जो पृथ्वी पर जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंजोरिया कहते हैं। इंजोरिया अंधेरिया आप लोग समझते हैं ना। जैसे में आप जब पूर्णमासी आगे रहता है तब इंजोरिया आने का समय होता है, जब अमावस्या आने का समय रहता है तो क्या आने का समय होता है, क्या, अंधेरिया। पूर्णिमा में इंजोरिया और अंधेरिया जो होता है अमावस्या में होता है। तो हम समझते हैं कि आप लोग को ये पूरा समझ में चलाएगा। फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। पहला नंबर में देखिए, तीसरा नंबर मेरा क्वेश्चन है, प्रकाश पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है। प्रकाश पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है, आप लोग समझिए इसका। यहाँ चौथा नंबर मेरा क्वेश्चन है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। आप लोग ध्यान से कहूँ देखिए, प्रेडिकल करके देखिएगा कि एकदम कहूँ से अगर प्रकाश जब निकलता है तो उसमें देखिए एकदम सो जाएगा। और मान लीजिए अगर नहीं कुछ अगर प्रेडिकल करने का लगा, आप लोग अब पहले कॉपी होगा, कॉपी में पेजा है ये होगा, उस पेजा को बीचे से काट दीजिएगा, बीचे से गोल काट दीजिएगा। काटने के बाद जहाँ सूर्य रहेंगे वहाँ पर उसको पेजा का ले जाकर ऐसे रखिएगा। जब ऐसे रखिएगा तो उसमें प्रकाश गुजरेगा तो देखिएगा एकदम सीधा एकदम दिखाई पड़ेगा। तो प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। फिर अगला है, प्रकाश का चाल निर्वात या हवा में कितना, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। इतना स्पीड से प्रकाश क्या है, प्रकाश चलती है। इतना स्पीड से प्रकाश चलती है। हवा रहे या निर्वात रहे या हवा रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। अगला मेरा कह रहा है कि प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8.3 मिनट। अगला कह रहा है, चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। तो हाँ, हम समझते हैं कि इतना आप लोगों को समझ गए होंगे। चलिए इसका और नोट पॉइंट है, और नोट पॉइंट आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो हमने 7 तक बात कर लिए थे, तो अभी मेरा 8 और 9 इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
तो मेरा देखिए आठवां नंबर मेरा पढ़ रहा है कि प्रकाश में विवर्तन, व्यक्तीकरण, ध्रुवन का गुण पाया जाता है। जो प्रकाश है उसमें क्या विवर्तन, व्यक्तीकरण और ध्रुवन, विवर्तन, व्यक्तीकरण और ध्रुवन का क्या गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है। तो ये तीनों तो अभी समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को जब चैप्टर के आओ अंदर आइएगा, जब चैप्टर में आओ अंदर जब जाइएगा तो आप लोगों को विवर्तन, व्यक्तीकरण और ध्रुवन पूरा अच्छी ढंग से समझ में चलेगा। और यहाँ हम कितना समझाने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। कोई भी काम होता है उस समय पे किया जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा समझ में आता है, उस काम से ज़्यादा जानकारी मिलती है। और मान चलिए कि कोई भी लड़का, मान चलिए कि आपका भाई बहन है जो वो अभी 7वां में पढ़ रहा है, मान चलिए कि वो अभी 7वां में पढ़ रहा है और उसको आप लोग 10वां दे दीजिएगा प्रकाश चैप्टर, क्या प्रकाश चैप्टर दे दीजिएगा कि लो इसको पढ़ के याद कर लो, तो उसको से याद में ना हो पाएगा। उसको 7वां के 7 में लाइक है तो इसको अभी हम कितनों बता देंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो अगला नंबर मेरा कह रहा है कि प्रकाश का दो अवयव होते हैं, दो अवयव होते हैं। क्या होते हैं? 2 को अवयव होते हैं। पहला कण और दूसरा क्या तरंग। पहला कण दूसरा तरंग। देखिए कण आप लोग देखे हैं, मान चलिए जब यहाँ सूर्य है, क्या है सूर्य, जब सूर्य से प्रकाश निकलता है तो उसमें प्रकाश अगर से सोझ रेखा में सीधे रेखा में निकलती है, प्रकाश कौन रेखा में निकलती है? सीधे रेखा में निकलती है। और आप लोग कहिए कि सीधा नहीं पढ़ा, उसको कोई देना नहीं। अब आदमी के 5 में बराबर है ना, तो वैसे आप लोग हम स्केल से थोड़ी ना पा रहे हैं कि सीधा एकदम रहेगा, स्केल से नहीं पा रहे हैं। तो देखिए जब यहाँ से सूर्य से प्रकाश जब निकलते तो उसमें से देखिएगा आप लोग छोटा छोटा कण इधर से क्या होता है उड़ता हुआ जाता है, एकदम छोटा छोटा कण, एकदम छोटा छोटा कण। आप लोग ध्यान से देखिएगा ना जब प्रकाश के, तो आप लोग को पता चलेगा एकदम छोटा छोटा कण जाता है, एकदम छोटा छोटा कण जाता है। तो प्रकाश 2 गो अवयव होता है। पहला कण, तो कण तो हमको मिल गया, कण मिला कि नहीं मिला। और दूसरा क्या? तरंग मतलब होता है वो ऐसे एकदम, देखिए जो यही कण जाता है, यही कण जो जाता है ये पूरा हिली डुली जाता है, मतलब इतने दूर में वो हिली डुल जाता है। और ये कण यहाँ से चल गई, यहाँ ऐसे जाता रहता है एकदम ऐसे। तो तरंग मतलब क्या? तरंग मतलब ऐसे होता है। और कण मतलब जो छोटा छोटा कण है वो ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कण और तरंग कहते हैं। आप लोग ये दोनों समझ गए। तो हम फाइनली समझते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों से कुछ नहीं करते, बस आप लोग वीडियो को इतना शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि आप लोगों को चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट कराया जा रहा है। और आप लोग दोस्तों को बताइए, दोस्तों को बताने का प्रयास कीजिए। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कम से कम कर दिए। सब्सक्राइब करने का थोड़ी ना हम बोल रहे हैं, आप लोग कम से कम लाइक कीजिएगा तो हमको मोटिवेट होते हैं। तो आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुटे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया, आप हम टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ने से फायदा होगा, जो बिहार बोर्ड का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर देखें तो फेसबुक पेज को फॉलो कर वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।